हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल से कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, तो सोचा इनको भी डिस्कस कर लिया जाए। इससे पहले बेटा हमने जो वीडियो बनाई थी वो एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल पे ही बनाई थी। आज की वीडियो भी रहेगी एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल पे। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करेगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर मंजूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा। क्वेश्चन बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। ट्रायंगल के वर्टिसेस मुझे दे रखे हैं और एरिया मुझे फाइंड करना है यूजिंग इंटीग्रेशन। अब यहां देखिए बच्चों, ट्रायंगल की जो वर्टिसेस है इसको ए नाम दे लेते हैं, ठीक है। दूसरे को बी 0,4 और तीसरे को सी 2,3। अब दिक्कत क्या है बेटा, ट्रायंगल के कॉर्नर तो हैं लेकिन ट्रायंगल की साइड्स मेरे पास नहीं है। तो सबसे पहले साइड्स निकालेंगे ट्रायंगल की। ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी किया था बेटा, वो इसका उल्टा है, ठीक है। अब यहां देखो बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनाते हैं, पहले थोड़ा सा रिकॉल कर ले। इक्वेशन ऑफ लाइन जो दो पॉइंट से पास करती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई वन, फिर यहाँ पे बेटा y2 माइनस वाई वन, फिर x2 माइनस x1, और यहाँ पे आ गया x माइनस x। ये वाली इक्वेशन हम इस्तेमाल करेंगे और ए बी, बी सी और ए सी तीनों की इक्वेशन फाइंड करेंगे। अब यहां देखो बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, ठीक है। देखते जाइएगा बेटा, ए बी है ना, ये x1 y1 x2 और y2। एक इक्वेशन डिटेल में करेंगे, बाकी में थोड़ा शॉर्टकट लगाएंगे, ठीक है। अब यहां देखो बेटा, क्या रहता है, x और y फिक्स है मेरे पास, ये वैसे रहेंगे। तो y माइनस y1 कितना है बेटा 1, फिर यहाँ पे चलेंगे y2 आ गया, कितना आ गया 4, माइनस y1 कितना है 1, डिवाइड में x2 माइनस x1 0, माइनस x1 क्या है -2, तो बन गया बेटा +2, और यहाँ पे आ गया x माइनस x1 तो बन गया +2। तो मैंने कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया, बस x1 y1 x2 y2 की वैल्यू डाल दी इस इक्वेशन में। बड़ा आसान सा काम है बेटा। तो ये आएगा y माइनस 1, ये आ गया 3 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे बेटा x प्लस 2। इस -1 को यहाँ भेज देते हैं तो बनेगा y इज इक्वल्स टू 3/2। इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 कैंसिल, बनेगा 3 प्लस 1, और y जो है बेटा उसका आंसर आ गया 3/2 x प्लस 4। और यहाँ पे मैं ए बी लिख देता हूँ कि ये ए बी की इक्वेशन है, ठीक है। प्रोसीजर समझ आ गया बेटा कि इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है। बस यही प्रोसेस रिपीट करेंगे बीसी के लिए और एसी के लिए भी। अब आएगी बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी, ठीक है। अब ये बन गया x1, ये y1 x2, और फिर आ गया y2। क्या बनेगा बेटा, y माइनस वाई वन, फिर y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस x1, और यहाँ पे x माइनस x1, x1 की वैल्यू 0 है। तो ये आ गया बेटा y माइनस 4, 3 माइनस 4 -1 डिवाइड में 2, और यहाँ पे साथ में x आ गया, ठीक है। ये -4 वहां भेजेंगे तो y ऑफ बी सी -1/2x और प्लस का 4 हो गया, ठीक है जी। दो बन गई। अब चलेंगे एसी पे, इक्वेशन ऑफ लाइन एसी, ठीक है। अब यहां देखो बेटा, एसी के लिए क्या करेंगे, y माइनस, पहले यहाँ पे नाम दे लेते हैं, इसको हटा लेते हैं। अब ये x1 y1 x2 y2, तो y माइनस y1, फिर y2 आ गया, माइनस y1 आ गया, फिर x2 आ गया, माइनस x1 प्लस 2 बन जाएगा, और x माइनस x1 क्या आ गया +2 आ गया, ठीक है। अब ये आ गया बेटा y माइनस 1, 3 माइनस 1 का होता है 2 डिवाइड में 4, यहाँ पे बेटा x प्लस 2 हो गया, ये 2 से कैंसिल आउट, तो y माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2,
फिर x प्लस 2। तो y ये कौन सा आ गया मेरे पास AC इज इक्वल्स टू, देखो -1 वहां जाएगा +1 होगा, उससे पहले बेटा ये मल्टीप्लाई करेंगे 1/2x, 2 कैंसिल, +1 तो क्या बन गया 1/2 x प्लस 2। ठीक है जी। तो तीनों लाइंस की इक्वेशन मेरे पास आ गई, इसलिए थोड़ा लेंथी सोल्यूशन हो जाता है बेटा। अब यहाँ देखो बेटा क्या करना है मुझे, ट्राइंगल बनाना है। तो पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये आ गया मेरा x एक्सिस, ये माइनस में प्लस का y और माइनस का y आ गया। ठीक है, ऐसे डैश करके ले लेते हैं, ये 0 आ गया। पॉइंट देखिए क्या है बेटा, -2 1, 4 वैल्यू हाईएस्ट है तो 4 तक लगा लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 और यहाँ पे -1 -2 -3 और -4। पहला पॉइंट क्या है बेटा, -2 1, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू +1, ये -2 y की वैल्यू 1 यहाँ कहीं आके मिलेंगे। तो ये पहला पॉइंट आ गया, -2, 1 आ गया। ठीक है, फिर 0 4, x तो 0 है, y पे प्लस का 4 यहाँ कहीं पे आएगा, ये आ गया B पॉइंट 0, 4। फिर आ गया बेटा x पे 2 y पे 3, x पे 2 y पे 3 वो यहाँ कहीं पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे C पॉइंट 2, 3 जोड़ लेते हैं ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो मुझे ये वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना था। अब देखो बेटा कैसे फाइंड करना, ये A B C तीनों पॉइंट आ गए, इसको मैं यहाँ पे ऐसे नीचे शेड कर देता हूँ। ऐसे क्या करेंगे बेटा, ये AB प्लस BC, ठीक है, इस पूरे के नीचे या फिर -2 से लेके 2 तक ये पूरा जो एरिया आएगा उसमें क्या करना, मुझे ये वाला एरिया माइनस कर देना। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया काउंट करूंगा तो उसमें ये वाला पोर्शन भी ऐड हो जाता है। ये वाला माइनस करना कैसे करेंगे बेटा, ये AC के नीचे आ रहा है तो AC वाला एरिया इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा एरिया जो मुझे फाइंड करना था किसके बराबर आएगा, ये आ गया बेटा सबसे पहले -2 से 0, -2 से 0, y कौन सा है AB और साथ में dx प्लस फिर 0 से लेके 2, 0 से लेकर 2 y BC और dx और माइनस करूंगा y AC, ये आ गया मेरा -2 से लेके +2 y AC और साथ में आ गया dx। क्लियर है बेटा, मुझे एरिया फाइंड करना है यहां से लेके यहां तक का। ठीक है, जब वो फाइंड करूंगा उसमें ये वाला एरिया भी इंक्लूड हो जाता है, तो इसको माइनस करने के लिए AC के नीचे वाला एरिया माइनस करना है, वो यहाँ पे मैंने बता दिया। अब यहाँ देखो बेटा एरिया इज इक्वल्स टू -2 to 0, y ऑफ AB 3/2x + 4, तो ये आ गया बेटा 3/2x + 4। ठीक है, यहाँ पे आ गया dx प्लस 0 to 2 y ऑफ BC -1/2x -1/2x और प्लस का आ गया 4, साथ में dx -2 से लेकर 2 आ गया, वो आ गया YAC 1/2x + 2, 1/2x + 2 और यहाँ पे बन गया dx। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या करता हूँ बेटा, मैं इनको पूरे को x मान लूं या फिर ax + b की पावर n, उसकी इंटीग्रेशन करते हैं n+1, तो वो वाला कंसेप्ट लगा लूंगा। अगर आपको वो नहीं लगाना तो आप अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दीजिए तो भी आंसर आएगा। तो मैं इनको एक ही मान के इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो इसकी पावर 1 है बेटा, तो क्या बनेगा 3/2x + 4। ठीक है, पावर कितनी है 2, डिवाइड में भी कितना आएगा 2। ठीक है, और जो x का कोएफिशिएंट है वो भी लिखना होता है बेटा, तो कितना बनेगा 3/2, वो डिवाइड में आना होता है। आगे चलते हैं, ये इंटीग्रेशन आ गई -2 से लेकर 0 प्लस, यहां देखो बेटा इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा -1/2 x + 4 पावर 2 डिवाइड में भी 2, x n की इंटीग्रेशन लगा रहा हूँ, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है -1/2, वो डिवाइड में आएगा x का कोएफिशिएंट, और यहाँ पे -1/2
x प्लस 2, इसकी पावर आएगी 2, डिवाइड में 2 और मल्टीप्लाई 1/2। और यहाँ पे इंटरवल्स आ जाएंगे, इसके मैंने लिखे नहीं, 0 to 2, -2 से लेकर +2। तो एरिया इज इक्वल्स टू, ये बेटा देखो कैंसिल आउट हो गया, 3 को उठा के बाहर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये आएगा 1/3 और यहाँ बचेगा 3/2 x प्लस 4, ठीक है। और यहाँ पे पावर में आ गया -2 से लेकर 0 आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, ये आ गया -2 यहाँ पे कैंसिल, तो ये बन गया बेटा -1/2 x प्लस 4, ठीक है। पावर में 2 आ गया और ये आ गया 0 to 2, फिर माइनस ये भी कट जाएगा, 1/2 x प्लस 2, इस पूरे की पावर 2 और डिवाइड, यहाँ पे आगे -2 से लेकर 2, ठीक है। अब मुझे वैल्यूज डालनी है और आंसर लेके आना है। अपर लिमिट डालूंगा, यहाँ देखो बेटा कितना आएगा, 0 आएगा तो बचेगा 4, तो बनेगा ये एरिया इज इक्वल्स टू 1/3, तो ये बन गया बेटा 4, क्योंकि जब मैंने 0 डाला ये 0 का बच गया 4। फिर आएगा माइनस लोअर लिमिट, वो क्या है बेटा -2, 2 तो कट गया, बच क्या गया -6 प्लस 4, तो बचा -2, -2 हो तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। आगे चलेंगे बेटा माइनस, अपर लिमिट डालूंगा 2, 2 कैंसिल, -1 और +4, -1 +4 कितना आ गया 3, माइनस लोअर लिमिट, यहाँ 0 किया 0 और आ गया 4, तो यहाँ बेटा माइनस का 4 आ गया, ठीक है। फिर आगे चलेंगे माइनस, अब यहाँ देखिए बेटा अपर लिमिट डालूंगा 2, 2 कैंसिल, 1 मिनट, ऊपर स्क्वायर भी था, मैंने यहाँ पे स्क्वायर स्किप कर दिया, यहाँ पे फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा। अपर लिमिट 0, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, यहाँ पे ये बेटा 16 आएगा, स्क्वायर मुझसे भूल गया था, 16 हो गया, 0 डाला, 4 का स्क्वायर 16, फिर लोअर लिमिट डाली, ये कट गया था, तो बच गया था बेटा यहाँ पे -3 और +4, 4 में से 3 गया, 1 का स्क्वायर 1 ही रहने वाला था ना, -2 2 कैंसिल, -3 +4, 4 - 3 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, ये 2 क्यों लिख दिया भाई यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ चलना था मुझे, अपर लिमिट 2 थी, 2 कैंसिल, 4 में से 1 गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, यहाँ पे आएगा बेटा 9, ठीक है। लोअर लिमिट यहाँ पे 0 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया था, यहाँ पे आएगा 16 आएगा, ठीक है। और यहाँ भी देखो बेटा अपर लिमिट 2 कैंसिल, 2 और 1 3 का स्क्वायर कितना बन गया 9 बन गया, और फार्मूले का माइनस, देखो -2 डालूंगा, -2 डालूंगा तो -1 +2 1 बचा है ना, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, तो ये बन जाएगा बेटा 1/3, साथ में आ गया 17, 0 4 का स्क्वायर 16 आ गया था, -3 4 1 ही आएगा, ये माइनस का 1 आना था, यहाँ पे गलती से +1 लिख दिया मैंने, ये 15 आएगा, ठीक है। माइनस ये बन गया बेटा -7, तो +7 होगा और बन गया -8, ठीक है। ये 5 से कैंसिल हो गया, 7 5 12, 5 + 7 -8, 12 में से 8 गया तो 4 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। और यही था बेटा इसका फाइनल आंसर। कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करिएगा, मैंने तो शॉर्टकट लगाया बेटा, आप इसको अगर तो एक्सपर्ट हो तो ठीक है, नहीं तो एरर हो जाता है इसमें, मुझसे थोड़ी गलती हो गई थी, अलग अलग लेके इंटीग्रेट कर लेना, प्रोसीजर सारे का सारा यही रहेगा और एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन को यूज करके एरिया फाइंड करना है बेटा, x² - 4y <= 0, और दूसरी लाइन की इक्वेशन है y - x <= 0। अब यहाँ देखिए बेटा, सबसे पहले तो इन इक्वेशन को अंडरस्टैंड करेंगे ये है क्या। पहली जो इक्वेशन है बेटा ये पैराबोला की है, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल की पावर 2 है, दूसरे की पावर 1 है, तो ये सीधा सीधा पैराबोला की इक्वेशन है। दूसरे में देखो बेटा दोनों की पावर 1 है, तो ये लाइन की इक्वेशन है। तो एक पैराबोला है, एक लाइन है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले निकालेंगे, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद में फाइंड करेंगे एरिया। अब यहाँ देखो बेटा क्या करना है, ये है x² - 4y <= 0, और ये है y - x <= 0, ठीक है।
अब जब भी इसको सॉल्व करना है बेटा तो यहाँ पे इक्वालिटी का साइन लेके चलना है और ये ऐसे, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे डाल दूं तो y का आंसर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और y इज इक्वल टू एक्स मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास करेगी। अब x की वैल्यू 0 डालो तो y भी 0, x1 y1 x2 y2, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब क्या करेंगे बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। y की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं तो y x के बराबर है, तो बनेगा, इसको नंबर 1 दे लेते हैं, इसको नंबर 2 बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब x भी 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, तो x की दो वैल्यू निकल कर आ गई 0 और 4। अभी वैल्यू डालेंगे और y का आंसर लाएंगे, और मुझे पता है बेटा x और y दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब y की दो वैल्यू क्या निकलेंगी, 0 और 4। तो जब x 0 y 0 x 4 है y 4 है। अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, यहाँ देखो बेटा, यही बनाते हैं। ये था मेरे पास पैराबोला, और कौन सा पैराबोला था बेटा, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा। और ये जो इक्वेशन थी ये स्ट्रेट लाइन की थी, ये ओरिजिन से पास करेगी ऐसे। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, एक पॉइंट था 0 0, ये आ गया दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और दूसरा क्या था बेटा 4 4, मतलब ये पॉइंट जो है कि यहाँ से भी कितना होगा 4, तो ये 0,4, और ये यहाँ से भी क्या होगा 4,0, और ये पॉइंट क्या है बेटा 4,4। और मुझे ये वाला एरिया फाइंड करना है, दिस वन। कैसे फाइंड करेंगे बेटा, ये एरिया इस लाइन के अंदर आता है। ठीक है, तो इस लाइन के अंदर का एरिया फाइंड जब मैं करूंगा तो उसमें ये वाला पोर्शन भी आ जाएगा, ये तो मुझे चाहिए नहीं, तो इसलिए क्या करूंगा, इस पैराबोला के अंदर वाला एरिया इसमें से माइनस कर दूंगा। ठीक है, माइनस, या फिर ऐसे मान लीजिए फारदेस्ट माइनस नियरेस्ट, जो दूर है पहले वो लिखना है और नियरेस्ट वाले को माइनस कर देना। ठीक है, पहले लाइन के अंदर का एरिया, फिर माइनस कर देंगे इस पैराबोला के अंदर वाला एरिया, और आपका फाइनल आंसर आएगा। अब यहाँ देखो बेटा, मुझे एरिया फाइंड करना था। एरिया कैसे आएगा, ये पॉइंट क्या है बेटा 0 से 0, तो 0 to 4 क्या आ गया y dx माइनस, फिर से आ गया बेटा 0 to 4 और y dx। अब पता कैसे चले कि कौन सी y की बात कर रहे हैं, तो ये लाइन है पैराबोला, लाइन के लिए बेटा l यूज कर लेंगे, पैराबोला के लिए p यूज कर लेते हैं। एरिया इज इक्वल्स टू लाइन का y जो है उसका आंसर क्या आ रहा है x, तो ये बन गया बेटा 0 to 4 x और dx, माइनस पैराबोला का जो y है वो मुझे यहां से निकालना पड़ेगा। अगर मैं शिफ्ट करूं तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये था ना एक्स स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0, इसको यहाँ भेजेंगे तो 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4। तो क्या आएगा बेटा 0 to 4, और यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर, 4 कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं, तो एरिया इज इक्वल्स टू, ये बनेगा बेटा एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन होगी 0 to 4, 1/2 में बाहर ले लूंगा, डिवाइड में 2 आएगा, वो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं, माइनस 1/4, और यहाँ पे आएगा बेटा x का क्यूब, डिवाइड में 3 आएगा उसको बाहर ले लेता हूँ, 0 to 4 आ गया। तो एरिया इज इक्वल्स टू 1/2, अपर लिमिट 4 का स्क्वायर 16 माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर तो 0 रहेगा, माइनस 1/12, 4 का क्यूब 64, लोअर लिमिट 0 आ गया। तो एरिया इज इक्वल्स टू 16 को 2 से डिवाइड किया 8, माइनस बच गया बेटा 64 डिवाइडेड बाय 12। अब 2 से कैंसिल करेंगे, 6 से कटेगा 32, 3 और 16, तो एरिया इज इक्वल्स टू 8 माइनस 16/3। एलसीएम लेंगे, 24 में से 16 गया, 8 आ गया, डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, और यही है इसका फाइनल आंसर। तो आप देख सकते हो बेटा किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन क्या है बेटा, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला
एक तो यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया कि ये पैराबोला है और दूसरा लाइन है, दोनों के बीच में जो एरिया है वो मुझे फाइंड करना है। अब यहाँ देखो बेटा, ये जो पैराबोला है ना, ये अपवर्ड पैराबोला है, तो यहाँ पे पैराबोला की इक्वेशन लिखेंगे 4y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, इसको फर्स्ट दे लेते हैं। लाइन की इक्वेशन है 2y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 12, इसको नंबर 2 दे लेते हैं। पहले दोनों को सॉल्व करेंगे, देखेंगे दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, उसके बाद में ही पता चलेगा एरिया का। अब यहाँ देखो बेटा, ये 4y है 2y, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी लाइन को, तो यहाँ 4y बन जाएगा, है ना। तो ये क्या बनेगा, 4y इज इक्वल्स टू 6x प्लस का 24। अब ये 4 है, ये भी 4, तो ये वैल्यू उठा के यहाँ डाल देते हैं। क्या बनेगा, 3x स्क्वायर 6x प्लस 24, 3 सभी में से कॉमन कट जाएगा, तो x स्क्वायर ये आ गया 2x प्लस 8 आ गया। ठीक है, सारा उठा के यहाँ भेजेंगे, तो x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सॉल्व करते हैं बेटा, ये बन गया 8x स्क्वायर, तो ये बनेगा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। माइनस 4 प्लस 2 माइनस का 2 मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का 8x स्क्वायर बराबर है, यहां से कॉमन x आएगा तो बचेगा x माइनस 4, यहाँ पे भी x माइनस 4 प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया x प्लस 2, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, x बन गया माइनस 2 और प्लस का 4। x की वैल्यूज आ गई, अब y की वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, यहाँ डाल लीजिए वैल्यू, यहाँ डाल लीजिए, वो आपकी चॉइस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x की वैल्यू को मैं माइनस 2 डालूंगा बेटा, यहाँ देखो एट x इज इक्वल्स टू माइनस 2, यहाँ डालेंगे तो 2y इज इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 12 बन जाएगा बेटा 6, तो y का आंसर 3 बन गया। y 3 है, x कितना है, माइनस 2। दूसरी बार बेटा x की वैल्यू 4 डालेंगे यहाँ पे, तो बनेगा 2y इज इक्वल्स टू 12 प्लस 12, 2y बन जाएगा 24 और y का आंसर आ गया 12 और x का आंसर आ गया 4। ठीक है, अब मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया बेटा। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं और फिर एरिया फाइंड करते हैं। अब यहाँ देखिए बेटा, ग्राफ ड्रॉ करेंगे पहले, तो ये आ गया मेरे पास पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला है। अब यहाँ देखो बेटा, दोनों के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, -2 और प्लस का 3। ठीक है, तो x इक्वल टू -2 यहाँ कहीं ले लेते हैं, और दूसरा y कितना था यहाँ पे देखो प्लस का 3, वो मान लो यहाँ कहीं पे है। ठीक है, तो दोनों का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ कहीं पे आएगा। ठीक है, एज्यूम करो यहाँ पे आएगा, फिर x4 है y12, x की वैल्यू 4 है तो यहाँ कहीं ले लेते हैं, y12 को ऊपर ले लो टॉप पे, तो यहाँ पे कहीं पे आ जाएगी वैल्यू उसकी। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं b पॉइंट, x4 है, y का 12 है। तो ये बेटा जब मैं ड्रॉ करूंगा तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। ठीक है, क्लियर है बेटा, कुछ इस तरह से क्या बनेगा, इसका ग्राफ बन जाएगा। अब यहाँ देखो बेटा, मुझे क्या फाइंड करना है, एरिया। अब ये पॉइंट जो है -2 है, और यहाँ पे ये पॉइंट जो है इसी पे आना चाहिए था, ये कुछ ऐसे करके कर लेता हूँ। ठीक है, ये आ गया 4, तो ये आ गया बेटा -2 से लेकर 4 तक, ये आ गए मेरे x के कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये वाला एरिया फाइंड करना है, दोनों के बीच में है, तो जब भी दोनों के बीच का एरिया फाइंड करना है तो हम आसान तरीका जो इस्तेमाल करते हैं ताकि पता चल जाए एरिया कैसे फाइंड करना है, फारदेस्ट माइनस नियरेस्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे जो एरिया है बेटा क्या आएगा, फारदेस्ट क्या है, लाइन, -2 से लेकर 4 y ऑफ लाइन माइनस -2 से लेकर 4 y ऑफ पैराबोला, और यहाँ पे dx। ठीक है, L का मतलब लाइन है, P का मतलब पैराबोला। अब आराम से वैल्यू डालेंगे और सॉल्व करेंगे। एरिया इज इक्वल्स टू y ऑफ लाइन, ये आ गई लाइन की इक्वेशन बेटा, इसका y कितना आएगा, 2 वहां जाएगा, 3x प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2।
-2 से लेकर 4 dx माइनस पैराबोला का y क्या आएगा 3x²/4 है ना, तो 3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और ये आ गया -2 से लेकर 4 साथ में आ गया dx। तो एरिया इज इक्वल्स टू 1/2, तो कांस्टेंट है बेटा बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे इसकी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ इसको एक ही मान लेता हूँ, यहाँ पे यहीं पे आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, ऐसे इसकी इंटीग्रेशन करूंगा ax प्लस बी की पावर n, तो वो कहती है n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो हो जाएगी बेटा 3x + 12 ऐसे होल स्क्वायर डिवाइड में 2 और x का कोएफिशिएंट भी आएगा और ये लिमिट आ गई -2 से 4। -3/4 बाहर ले चलते हैं, यहाँ पे तो सिंपल बेटा x³ डिवाइड में 3 और -2 से लेकर 4 हो जाएगा। तो एरिया इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 4 × 3 12 1/12। अब यहाँ देखो बेटा अपर वैल्यू डालेंगे, कितनी है 4 है, 12 और 12 कितना हो गया 24, 24 का स्क्वायर ये होता है 576 माइनस लोअर लिमिट डालूंगा, ये बन गया बेटा -6, 12 में से 6 गया 6 और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 माइनस ये तो 3 3 सीधा सीधा कैंसिल हो गया 1/4, 4 का क्यूब 64 माइनस 2 का क्यूब, अब देखो बेटा -2 का क्यूब क्या आएगा माइनस का 8 है ना, बन जाएगा प्लस का 8, ठीक है। अब यहां चलते हैं आगे, तो एरिया इज इक्वल्स टू 1/12। अब यहां देखो बेटा माइनस करेंगे, 6 में से 6 गया तो सीधा सीधा 0 हो गया, 7 में से 3 गया 4 हो गया और 5 540 माइनस 1/4, ये बन गया 72 बन गया। अब इसको कैंसिल करें बेटा, 2 6 जा, ये कितना बन गया 27 270, फिर 6 के 3 के टेबल से काटते हैं 3 2 जा 90 और ये बन गया मेरे पास 45। तो एरिया इज इक्वल्स टू 45 माइनस 4 1 जा 4 18, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल्स टू, दोनों को माइनस करूंगा बेटा, 45 में से 8 किए तो 37, 10 फोर्थ के टाइम होते 27 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। और यही था इसका फाइनल आंसर। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन देखिए क्या है, इंटीग्रेशन को यूज करके एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द लाइन, ये जो लाइन आपको दे रखी है एक ये है, उसके अलावा एक्स एक्सिस और यहाँ पे पॉइंट मुझे मेंशन है, ठीक है। अब यहाँ से बेटा सबसे पहले पता करेंगे ये जो लाइन है, क्योंकि यहाँ पे एक ही लाइन दी है मुझे, दूसरा कोई तो है ही नहीं, तो ये लाइन कौन कौन से पॉइंट से पास करेगी पहले वो निकालेंगे, ठीक है। उसका सबसे आसान तरीका क्या वो देखिए बेटा, क्योंकि लाइन को मुझे ड्रॉ भी करना है, जब तक पॉइंट पता नहीं होंगे तो ड्रॉ कैसे करूंगा। तो क्या करेंगे बेटा, x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, ये मैं खुद से ले रहा हूं, अगर x 0 है तो y का आंसर क्या आ गया 2, एक पॉइंट हो गया। दूसरा क्या करेंगे, y 0 ले लेंगे, y 0 लिया तो x का आंसर बन गया आपके पास -2/5, ये मेरे पास 2 पॉइंट आ गए। ये सबसे आसान तरीका है पॉइंट निकालने का। अब क्या करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो यहीं पे कर देते हैं। अब यहाँ देखो बेटा पॉइंट क्या है 2 और -2/5, बाकी तो 0 ही है, 0 तो यहाँ पे आएगा, प्लस का x माइनस के x आएंगे, प्लस का y माइनस का y। यहाँ पे ले लेते हैं थोड़ा गैप देखिए, -1 -2 +1 +2। यहाँ देखो बेटा x 0 है, y पे 2 आएगा, तो पहला पॉइंट यहाँ पे आ रहा है मेरा a पॉइंट 0,2। दूसरा बेटा y तो 0 x पे -2/5, अगर इसको डिवाइड करूंगा ना तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा माइनस में, है ना, तो यहाँ कहीं पे वो पॉइंट आता है, यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। ये आ गया b पॉइंट, -2/5, 0, दोनों को जोड़ देते हैं, ऐसे ऐसे करके जोड़ेगा। उसके अलावा x की वैल्यू क्या थी बेटा -2, ठीक है, और y की वैल्यू है, सॉरी x की वैल्यू -2 और दूसरी क्या है 2। अब यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, तो इसको अगर ऊपर भेजूं तो ये यहाँ कहीं पे जाके कट करेगा, और यहाँ पे अगर नीचे भेजूंगा तो यहाँ पे आके कट करेगा, ठीक है। एक यहाँ पे कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है, तो आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है, एक तो ये वाला
और दूसरा ये वाला -2 से लेके 2 के बीच में, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा पॉइंट क्या बन जाएंगे, बीच में ब्रेक आ रहा है -2 से -2/5, ये पॉइंट कितना था -2/5, फिर -2/5 से लेके 2 तक आएगा। तो यहाँ देखो बेटा इसका एरिया कैसे आएगा, एरिया इज इक्वल्स टू -2 से लेके -2/5 y dx प्लस फिर -2/5 से लेकर 2 आ गया और y dx आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा ये वाला एरिया नीचे की तरफ है ना, तो इसलिए इसके साथ मॉड लगाना पड़ेगा क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो एरिया इज इक्वल्स टू ये मॉड लगा देते हैं। बाकी बेटा y की वैल्यू डालेंगे, ये आ गया -2 से लेके -2/5, y का आंसर देखो कितना है 5x + 2, ये आ गया 5x + 2, साथ में dx प्लस -2/5, ये मॉड आ गया, यहाँ से लेके 2, 5x + 2 और यहाँ पे आ गया dx। तो एरिया इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेट करूंगा बेटा मैं वही फॉर्मूला कहूंगा ax + b की पावर n, क्या होता है n+1, और n+1 मतलब ये बन जाएगा 5x + 2, इसकी पावर क्या आएगी बेटा 2, और डिवाइड में भी 2 और x का कोफिशिएंट भी आएगा 5, ठीक है। और ये आ गया मेरे पास -2 से लेकर -2/5। अब ये मॉड में था तो यहाँ पे सीधा मॉड ही लगा देते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते, ठीक है। उसके अलावा बेटा प्लस यहाँ पे भी सेम आएगा, 5x + 2 डिवाइडेड बाय 10 हो गया, और ये बन गया -2/5, यहाँ से लेके 2 आ गया। अब यहाँ देखो बेटा एरिया इज इक्वल्स टू 5 × 2 10 बाहर, और यहाँ पे आ गया 5x + 2 स्क्वेयर, और ये -2 से लेके -2/5 प्लस 1/10, और ये आ गया 5x + 2, यहाँ पे स्क्वेयर भी था स्क्वेयर, और यहाँ पे आ गया -2/5 से लेके 2। तो एरिया इज इक्वल्स टू 1/10। अब यहाँ देखो बेटा अपर लिमिट डालूंगा, -2/5, 5 कैंसिल होगा, बचेगा -2 + 2, ये हो गया 0, माइनस लोअर लिमिट डालते हैं, 5 × 2 किया -10, 10 में से 2 गया तो बच गया 8, है ना, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं बेटा, प्लस 1/10, यहाँ पे देखो बेटा 2 डालूंगा, 10 × 2 12, 12 का स्क्वायर 144, -2/5 डालूंगा, ये तो सीधा सीधा 0 हो गया, पहले भी किया था। अब ये बन गया बेटा मॉड में है तो -64 नहीं लेंगे, प्लस का 64 लेंगे, एरिया कितना होगा 64 डिवाइडेड बाय 10, और यहाँ से 144 डिवाइडेड बाय 10, तो एरिया इज इक्वल्स टू 10, देखो बेटा एलसीएम है, दोनों को ऐड कर लेते हैं, 144 में 4 ऐड किया तो 148, है ना, 60 ऐड करूंगा तो कितना बन गया 208, 208 डिवाइड में कितना आ गया 10 हो गया बेटा। इसको अगर पॉइंट में लेना चाहते हैं तो 20.8 स्क्वायर यूनिट्स, अगर कट करना है 5 से कैंसिल, और ये 104, तो एरिया इज इक्वल्स टू 104 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। और यही था बेटा इसका फाइनल आंसर। तो आज की वीडियो में बेटा हमने क्या किया, एप्लीकेशन टैगल के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।